जानको, तुम कैसा लगा सरप्राइज? बहुत अच्छे। तुम तो काला वाले थे ना? हाँ, पर आज ही आ गया। बहुत अच्छे किए। कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। जाओ जाकर फ्रेश जाओ। ये तुम्हारी पीए है? पीए नहीं, भाई है। हेलो मैम। मैम नहीं, भाभी बोलो। तुम इसके भाई हो ना? तुम्हारा नाम क्या है? यू नो। जाओ जाकर दोनों फ्रेश जाओ। खाना रेडी है। भाभी, भाई और जिमिन कहाँ है? तुम्हारा भैया तो इस टाइम ऑफिस में है। ओह हाँ, और जिमिन कॉलेज गई है। ओह अच्छा, उन दोनों का अगर पता होता तो वहाँ जाने वाले हो, तो वो दोनों आज ना ऑफिस जाते ना कॉलेज जाते। हाँ सही कहा। जाओ जाकर फ्रेश जाओ। हाँ। जीनू, जीनू तुम कहाँ हो? देखो कैसे सांड की तरह चिल्ला रहा है, जैसे घर में डाकू घुसा है। भाभी ऐसे मत बोलिए, भैया कितने प्यार से आपको बुला रहा है। जीनू, अरे मैं यहाँ हूँ। जीनू, जीनू आई लव यू सो मच। अरे तुम्हें पता है मैं जिस झील के लिए इतने दिनों से वेट कर रहा था, फाइनली वो आज मुझे मिल गई। अब मुझे कोई रोक नहीं सकता ऊंचाई को छूने से। ये सब कुछ तुम्हारे लिए हुआ बेबी। अरे जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो तब से खुशियां ही खुशियां है। सब कुछ सही जा रहा है। हाँ समझ गई, पर सुनो, मैं तुम्हें आज बता नहीं सकता मैं आज कितना खुश हूँ। आज तुम्हें प्यार करने का बहुत मन कर रहा है। अरे ये बहुत ही खुशी की बात है, पर तुम पहले मेरी बात सुनो। नहीं, तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी है मुझे। आज तुम मुझे रोकोगे नहीं। अरे जी नारायण के सीने में अपना मुंह छुपा लेती है। सॉरी डिस्टर्ब किया, पर भैया आसपास देखकर प्यार करना चाहिए। मानता हूँ बीबी आपका है, एक घर भी आपका है, और घर के अंदर एक रूम भी है जो आप दोनों का है। अब वहाँ जाके अपने बीवी से जितना चाहो उतना प्यार करो, कोई रोकेगा नहीं। ऐसे हमारे जैसे सिंगल्स को क्यों तड़प रहे हो? आंखों के सामने ऐसा सीन देखकर हमारे अंदर कितनी जलन होता है आप जानते हो? आप कैसे जानोगे? आप तो मैरिड हो। हाय हमारी क्या किस्मत है। जिन वैसे शर्मा के चली जाती है। मुंह बंद कर अपना। और तू कब आया? थोड़ी देर पहले। मैंने सोचा आपको सरप्राइज दूंगा, पर मैं खुद सरप्राइज हो गया हूँ। आप दोनों का रोमांस देखकर तो दिल में कुछ कुछ होने लगा है। पता नहीं मेरी कब शादी होगी, तब मैं भी ऐसे रोमांस कर पाऊंगा मेरे बीबी के साथ। गधे, शर्म नहीं आता है बड़े भाई के सामने ऐसे बात करते हुए? और तेरे भाभी के सामने ऐसी बात बोलने की क्या जरूरत थी? बेचारी शर्मा के चली गई। आपको शर्म नहीं आता है छोटे भाइयों के सामने ऐसे हरकतें करते हुए? भाभी ने आपको कितनी बार बोलने की कोशिश की, पर आपने नहीं सुनी। आप तो खुशियों में उछल रहे थे, और मैंने जानबूझकर भाभी के सामने ऐसी बात बोला ताकि भाभी शर्मा जाए और रूम में जाके आपकी धुलाई करे। कितने सालों के बाद आपकी धुलाई देखूंगा। इस साल तो शैतान का अल्ट्रा प्रो मैक्स है। न शर्म है न डर है। बड़े भाई को भाभी से कैसे मार खिलाने का प्लान किया है। तो मेरा भाई है या दुश्मन, जो आप समझो। बाय, ऑल द बेस्ट। एक एक जंगल चला जाता है। सर मैं भी आता हूँ। योनो भी चला जाता है। पहले एक था, अब ए भी आ गया। ये दोनों भाई बहन मुझे चैन से रहने नहीं देगा। पता नहीं अब मेरा क्या होगा। मैं अभी रूम में नहीं जा सकता, जीन मुझे कच्चा चला जाएगा। मर गए। ए भगवान, बीबियों को इतना पावर देकर क्यों भेजा है? एक लड़का दुनिया से लड़ सकता है, पर अपने बीवी से नहीं। तेरे भाई ने जिमिन को उनके केबिन में क्यों बुलाया? मुझे कैसा पता? वो बिल्ला जिमिन को क्यों बुलाया? जिमिन को पनिशमेंट देने के लिए तो नहीं बुलाया। पनिशमेंट? पनिशमेंट क्यों देंगे? क्योंकि जिमिन पढ़ाई पे ध्यान कम और उन पे ध्यान ज्यादा देती थी। तो मुझे एक बात बोल, तेरे भैया का प्रॉब्लम क्या है जिमिन के साथ? वो जिमिन के साथ ऐसा रूड बिहेव क्यों करता है, जैसे जिमिन उसके जाने दुश्मन हो? हमेशा उसे डरता रहता है। हाँ सही कहा अभी ने। सर जिमिन के साथ कुछ ज्यादा ही रूड बिहेव करता है। जिमिन कितनी स्वीट लड़की है। स्वीट? और वो उसकी शक्ल पे मत जा। ए तू कहना क्या चाहती है? मैं कहना ही चाहती हूँ उसने सर के साथ जो कुछ किया है, वरना सर उसके साथ ऐसा क्यों बिहेव करेगा? हमारे साथ तो वैसा बिहेव नहीं करता है, सिर्फ जिमिन के साथ ही करता है। हाँ जी
तूने सही बोला, मुझे भी ऐसा ही लगता है। हाँ मानता हूँ, सर बहुत स्ट्रिक्ट है, पर उतना भी बुरा नहीं है। हाँ, वो तो तेरी यार है, जिगरी दोस्त है, उसे तो तू बहुत अच्छी तरह से जानता है। मुझे समझ में नहीं आता है, हम शैतानों के बीच तुम दोनों भले इंसान क्या कर रहे हो? हमारे गलतियाँ ढूंढने के लिए है। अरे गलतियाँ क्या ढूंढ रही हूँ? देख, हम सब जानते हैं सर कैसा है, बिना वजह किसी को पनिशमेंट नहीं देंगे। उन्हें वजह की जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि उनकी दिमाग खराब है। वो एक नंबर के पागल है। कब कौन से मूड में होता है पता नहीं है। हॉबी, मुंह संभाल के बात कर। मेरा भैया इतना भी बुरा टीचर नहीं है। मेरे भैया का जैसा प्रोफेसर इस कॉलेज में बहुत कम है। पर मुझे समझ में नहीं आता है, भैया जिमिन के साथ ऐसा बिहेव क्यों करता है, और जिमिन भी ऐसी हरकतें क्यों करती है जिससे भैया गुस्सा हो जाता है। ये तो जिमिन और सुगा से ही बता सकते हैं। हाँ सही कहा तूने, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मिस जिमिन, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? आपको बहुत अच्छी तरह से पता है सर, मेरी प्रॉब्लम क्या है। जिमिन, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है, तुम जो चाहती हो वो कभी पॉसिबल नहीं है। मेरा भी तो एक ही सवाल है सर, क्यों पॉसिबल नहीं है? मैं भी तो ये जानना चाहती हूँ। देखो जिमिन, ऐसे फालतू सोच से बाहर निकलो, अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, अपने करियर पे फोकस करो, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। वही तो सोच रही हो सर। जिमिन, मेरी बातों को समझने की कोशिश करो, आप भी मुझे समझने की कोशिश कीजिए। जिमिन, मैं तुम्हें सामने समझा कर थक गया हूँ। एक कभी पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना जिमिन को आती है। तुम सब बात करना ही बेकार है। जिमिन, मैं तुम्हें फिर से बोल रहा हूँ, ऐसी हरकतें करना बंद करो। सॉरी सर, जब तक आप नहीं मानेंगे तब तक मैं ऐसी हरकतें करती रहूंगी। मैं कभी नहीं मानूंगा। मानना तो आपको पड़ेगा ही सर, आज नहीं तो कल मैं आपको मना कर दम लूंगी। ये आपसे मेरी चैलेंज है। अब मैं चलती हूँ। ओह हाँ, हर रोज की तरह आज भी आप बहुत हैंडसम लग रहे हो। बाय सर। एक एक जिमिन चली जाती है। इस लड़की ने मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है। नहीं, ये ऐसे नहीं मानेगी, मुझे दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। ओए हबी, क्या हुआ? ऐसे कुत्ते का तरह मुंह बनाकर क्यों बैठा है? ए, तूने मेरी इतनी सुंदर फेस को कुत्ता बोला? सॉरी, लोमड़ी बोलना चाहिए था। ए जेनी, तू आजकल कुछ ज्यादा ही बोलने लगी है। लो, मैं काम कब बोलती थी? गुस्सा छोड़, अब बोल, क्या हुआ है? कुछ नहीं। अरे जेनी, तू समझ नहीं पा रही है? तू भी क्या मेरी तरह बेवकूफ बन गई है? देख, ये लड़की कितनी इनोसेंट है, कितनी आसानी से सच बोल देती है। ए, तू कहना क्या चाहता है? कुछ नहीं, तू आगे बोल। वो हमारा हॉबी का क्रश मिस योना कुछ दिनों के लिए कॉलेज से छुट्टी ली है, इसलिए ये ऐसे मुंह बनाकर बैठा है। क्या सच? कितने दिनों के लिए? एक हफ्ते के लिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। जेनी, तू तो ऐसे खुश हो रही है जैसे तुझे कोई कीमती खजाना मिल गई है। मेरी दिल योना के लिए रो रहा है, और ये लड़की हंस रही है, खुशी के मारे झूम रही है। इतने दिन कॉलेज नहीं आएगी, ये सोचकर ही मेरा दिल बैठा जा रहा है। ये 7 दिन मेरे 7 जन्मों के बराबर है। और तू खुश हो रही है? हाँ, क्योंकि मुझे उनकी क्लास नहीं करनी पड़ेगी। मुझे उनकी क्लास बोरिंग लगती है। क्या? पर मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, क्योंकि वो तुझे अच्छी लगती है, इसलिए तो उनके सब्जेक्ट अच्छी तरह से पढ़ता है। ऐसे अगर सब प्रोफेसर का सब्जेक्ट अच्छी तरह से पढ़ता तो अच्छा नंबर लाता। हाँ, क्योंकि वो मुझे पसंद है और कोई नहीं। क्यों? वही तुझे पसंद क्यों है और मैम क्यों नहीं? क्योंकि और कोई मैम मुझे अच्छी नहीं लगती है, इसलिए। लिसा, हाँ, ये दोनों फिर से मैम को लेकर लड़ने लग गए। हाँ, पता नहीं जेनी को मैम से क्या प्रॉब्लम है। एक ते और जिमिन कह गई, वो देख आ रही है। तू चुप हो जा, तू चुप हो जा। ये दोनों लड़के हैं। मिस योना 7 दिन के लिए छुट्टी ली है, इसलिए। क्या? फिर से ये दोनों मिस योना के लिए लड़ रहे हैं? हाँ। तुम्हें बार बार देखने का मन कर रहा है, तुम्हारी वो नशीली आंखें। मैंने आज तक ऐसी आंखें किसी लड़की का नहीं देखा। माई हार्ट क्वीन, इस दिल पे सिर्फ तुम्हारा हक है, और तुम पे सिर्फ मेरा। जंकुक, जंकुक। हाँ हाँ भैया, कहाँ खोया है तू? मेरे हार्ट क्वीन के ख्यालों में। हार्ट क्वीन, ये कौन है? मेरा प्यार। क्या? तू किससे प्यार करता है? मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे भैया, रिलैक्स, रिलैक्स हो जाइए। पहले कैसे पता था, जबकि आज ही मुझे प्यार हुआ है? क्या? तुझे आज ही प्यार हुआ है? हाँ, वो भी रास्ते में। क्या? भाई, तेरी बातें मेरी समझ में नहीं आ रहा है। जंकुक को सब कुछ बताता है। भाई, तेरा प्यार तो इलेक्ट्रिक की तरह है,
पड़ गया। पहले नजर में ही तुझे प्यार हो गया, वो भी इतना गहरा वाला। हाँ भैया, जैसे आपको हुआ था भाभी से, तेरे भाभी से मुझे पहले नजर में ही प्यार नहीं हुआ था, साथ रहते रहते प्यार हुआ था। हाँ, क्योंकि आपका प्यार स्लो था और मेरा प्यार फास्ट है। बाय द वे, आप ठीक तो हो ना भाभी के हाथों का मार खा के? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्योंकि तेरे भाभी ने मुझे कुछ बोला ही नहीं। क्या भाभी ने आपको छोड़ दिया? हाँ भाई, मुझे अच्छी तरह से पता है मेरी बीवी को कैसे शांत करना है। आप कैसे बोलूं, तेरे भाभी ने मुझे मारा नहीं, उठक बैठक कराया है। क्या हुआ भैया, छोड़ सब बातें, कल से ऑफिस ज्वाइन करना। तुझे पता है ना हमारे कंपनी के पीछे वो सब हाथ धो के पड़ा है। डोंट वरी भैया, वो लोग अब कुछ नहीं कर पाएगा। भैया, जिमी की कॉलेज अभी तक छुट्टी नहीं हुई है, वो अभी तक घर क्यों नहीं आई? आती होंगी। लो, जिमी आ गई है। हेलो मोची। क्या हुआ मोची, तू ऐसे भूत देखने की तरह चौंक क्यों गई? तू आने वाला है इसे पता नहीं था, इसलिए वो तुझे देखकर चौंक गए। कैसे है तू? कुछ देर पहले तक अच्छा था, तुझे देखने के बाद अच्छा नहीं लग रहा है। क्या हुआ बहना मेरे, तू क्या मुझे देखकर खुश नहीं हुई? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है भैया, मैं बहुत खुश हूँ। तू कैसी है और मॉम डैड कैसी है, हमारी छोटी प्रिंसेस कैसी है? सब ठीक है। बाय द वे, तो इतनी लेट क्यों किया ना? मैं तेरी कॉलेज तो बहुत पहले छुट्टी हो गई थी। शुरू हो गई इसकी जासूसी। भैया, कॉलेज छुट्टी होने के बाद ही मैं घर आ गई। मैं क्या फ्रेश होने जाऊँ, क्योंकि मैं बहुत टायर्ड हूँ। बोलते ऐसे रही है जैसे तू कॉलेज पढ़ने नहीं, कुश्ती लड़ने जाती है। हाँ जाती हूँ, तुझे कोई प्रॉब्लम है? घर आते ही मैं पीछे पड़ गया, खरगोश कहीं का। एक एक जमीन चली जाती है। क्यों उसे गुस्सा दिलाता है? उसे गुस्सा दिलाने में मजा आता है। कुत्ते बिल्ले, तू कैसा भाई है, मुझे बीच रास्ते पे छोड़कर चला गया? मैंने तुझे बीच रास्ते पे नहीं छोड़ा था, तू गुस्से में खुद कार से उतर गई। हाँ, क्योंकि तूने मुझे मजबूर किया था। झूठ मत बोल, मैंने तुझे मजबूर नहीं किया था। और ये जानवर कब से तेरे भाई बन गए? जब से